एक मेरे मित्र का, एक मेरे दोस्त का, अजीज का कमेंट आया है कि क्या स्पर्म जो है बाहर निकलने के बाद कितने देर तक जीवित रहता है, यानी कितने देर में वो डेड हो जाते हैं, उसमें उपस्थित जो होते हैं शुक्राणु वो कितने देर के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो जो आपका वीर्य होता है यानी पुरुषों का वीर्य, ये बाहर निकलने के बाद कुछ देर तक तो जीवित रहते हैं, लेकिन वीर्य जो होता है उस यानी उसमें जो तरल पदार्थ होता है वो अगर सूखने लगता है तो उसमें के उपस्थित जो आपका स्पर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। शरीर के बाहर शुक्राणु जो है लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे से लेकर के कुछ घंटों तक जीवित रह सकते हैं। यह निर्भर करता है वातावरण पर, यानी जहाँ पर ये निकाला गया है शुक्राणु उस जगह के वातावरण। अगर हल्के गर्म स्थान होगा तो अधिक देर तक जीवित रहेंगे, ठीक है ना, या तरल पदार्थ अगर अवेलेबल होगा तो उस स्थान पर अधिक लंबे समय तक भी जीवित रह सकते हैं। लंबे समय तक यानी मैक्सिमम 1 से 2 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि महिला के साथ प्रजनन के दौरान यानी उनके फेलोपियन ट्यूब में नली में जो बात करें वहां पे लगभग 4 से 5 दिनों तक शुक्राणु जीवित रहते हैं मैक्सिमम। WHO के अध्ययन के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार जो है 4 से 5 दिन यानी 4 to 5 डेज तक शुक्राणु जो है उसमें जीवित रहते हैं। अगर इन शुक्राणुओं को किसी बाथ टब में अगर डाला जाए यानी पानी में, लिक्विड में, हल्का नॉर्मल पानी हो, ज़्यादा ठंडा पानी ना हो, ज़्यादा गर्म पानी ना हो, तो लंबे समय तक यानी कह सकते हैं कि हम लोग 10 से 12 घंटे तक उसमें उपस्थित शुक्राणु जो है जीवित रह सके। जैसे ही शरीर से बाहर शुक्राणु आते हैं, ठीक है, तो उस समय जो है उनकी क्रियाएं जो है काफ़ी तेज़ी से होती है, यानी गतिशीलता होती है। वो जितने जगह, जिस जगह आप वहाँ पे रखते हैं यानी गिराते हैं, वहाँ पे अगर आप माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है स्लाइड पर 1 से 2 बूंद गिरा करके जब आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मतलब काफ़ी छोटे छोटे कीड़ों के भांति जो है काफ़ी तेज़ी से चलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जो छोटे छोटे कीड़े जो चलते हैं इनको बोलते हैं मोबिलिटी। यही चेक किया जाता है। उनमें काफ़ी पतले जो है एक पूंछ के समान का होता है। किसी किसी में देखिएगा आप ध्यान से तो उनमें जो है पूंछ टूटा हुआ रहता है, कोई कोई स्लो हो जाता है। तो यही सब पुरुषों में कमी होती है, जो खास करके जो है नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं या उनको पिता नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है कि कितनी गतिशीलता है, यानी कितनी तेजी से गति कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है कितने % जीवित है। कुछ ऐसे है जो आपको दिखाई देंगे जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें छोटे छोटे शुक्राणु दिखाई देंगे, लेकिन मूव नहीं करते होंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं चलते होंगे। तो जब यहाँ पे नहीं चल रहे हैं तो सोचिए कि उस जगह जहाँ पे निषेचन करना हो उस जगह कैसे चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। तो यही चीज जो है एक प्रकार से सीमेन एनालिसिस में चेक किया जाता है कि ठीक है कि कितने % जो है जीवित है और कितने स्वस्थ हैं, जो एक बेबी के डेवलपमेंट यानी विकास में काफी लाभप्रद होगा। ये चीज देखा जाता है और इसके अनुसार जो है रिपोर्ट आपके पास सौंपा जाता है। अब ये रिपोर्ट में अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो इसके लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है, कुछ खान पान भी सुधारने होते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी, कुछ अपने दैनिक जो है दैनिकचर्या जो है यानी अपनी कुछ आदतें हैं उन सारी को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं और चलते चलते सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, फिर हम आगे आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देते रहेंगे।